स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल का एक ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड है और इसका जो सिंगुलर है वो माइटोकॉन्ड्रियन है। माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरा नाम जो दिया जाता है वो है पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम रेस्पायरेशन या एरोबिक रेस्पायरेशन कह सकते हैं। तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ज़ाहिर सी बात है जब तवानाई होगी तो ताकत मिलेगी, तो इसीलिए इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया is also known as site of aerobic respiration, the process in which food is oxidized and energy is produced in the presence of oxygen. That process takes place, that is known as aerobic respiration। यानी ऐसा अमल, ऐसी रेस्पायरेशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इस्तेमाल करें तो उसको कहा जाता है एरोबिक रेस्पायरेशन। दूसरा होता है एन एरोबिक रेस्पायरेशन। यानी बैक्टीरिया में जैसे फर्मेंटेशन होती है, हम दूध ऐसे ही रखते हैं बग़ैर बॉयल किए तो वो खट्टा हो जाता है। यानी पहले मीठा होता है, फिर 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद उसका जायका तब्दील हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एन एरोबिक रेस्पायरेशन, जिसको दूसरा नाम हम कह सकते हैं फर्मेंटेशन होती है। तो दूध फट जाता है, जायका तब्दील कर लेता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। आई बात समझ में? और जो रेस्पायरेशन होती है तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी फूड एनर्जी जो होती है, जो हम खाना खाते हैं तो वो अंदर जाके एक केमिकल में तब्दील होता है। हम उस केमिकल को नाम देते हैं ATP, एडिनोसाइन ट्राई फास्फेट। यानी फूड एनर्जी तब्दील हो जाती है केमिकल एनर्जी में। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनकी मेम्ब्रेन सिंगल होती है, मगर माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गेनेल है जिसकी जो मेम्ब्रेन है वो डबल होती है। यानी एक इनर होती है तो दूसरी आउटर होती है। ये इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल होता है। एक आप ये देख रहे हैं, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। पहले भी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का ऐसा ऑर्गेनेल है जो 2 मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल होता है और इसके अंदर लेयर्स बने होते हैं। जैसे कपड़े को हम तय लगाते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर जो अंदर इसका बना हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रिस्टी। इस क्रिस्टी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स और कोएंजाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस होते हैं। और इसके अलावा जो आपको ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंस नज़र आ रहा है इसके अंदर, ये तो इस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को कहा जाता है मैट्रिक्स। ये था आज का हमारा टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।